अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम प्रेजेंट हुए हैं यहाँ पर एक नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जो पाकिस्तान में अगेन एक कॉमन बीमारी है जिसका नाम है डेंगू वायरस। डेंगू इज़ वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। तो अब इसको स्टार्ट कहाँ से लेते हैं कि डेंगू का फैलाव कैसे होता है, फैलता कैसे है, देन उसके हमारी बॉडी में आने के बाद असरात क्या होते हैं, इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, देन ऑन सो ऑन, फिर उसका ट्रीटमेंट वगैरह सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली बात, डेंगू एक वायरस है जो कि एक मच्छर से फैलता है। उस मच्छर का नाम है एडिस एजिप्टाई। ठीक है, ये मच्छर कहाँ पाया जाता है? ये मच्छर पाया जाता है ऐसे पानी में जो ठहरा रहे काफ़ी वक्त तक, वो पानी जो गंदगी वाला हो, या हमारे यहाँ जो ट्यूब वगैरह वाले जो यूज़ करते हैं पानी, टायर वाले जो ट्यूब को चेक करने के लिए, वो वाला पानी, मतलब वो सारे पानी जो काफ़ी अरसे तक ठहरे रहें और काफ़ी अरसे तक क्या रहें, एक जगह पर रुके रहें। सो इसके फैलाव के बाद नेक्स्ट हमारी बॉडी में कैसे जाता है? सो अगर आप ऐसे इलाके में हैं जहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो उनमें से एक मच्छर जिसका नाम है एडिस एजिप्टाई, ये मच्छर क्या करता है? ये मच्छर के अंदर ये डेंगू वायरस मौजूद होता है, और ये मच्छर आपकी बॉडी के अंदर इस वायरस को इंजेक्ट कर देता है जैसे वो काटता है आपको। ठीक है, ये वायरस जैसे आपके खून के अंदर जाता है तो इनिशियली तो आपकी बॉडी के अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। ठीक है, इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड एक ऐसे पीरियड को, एक ऐसे वक्त को कहा जाता है जिसके अंदर एक वायरस आपकी बॉडी में रहेगा, अपने आप को प्रिपेयर करेगा, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा हो, नुकसान भी पहुंचा रहा होगा लेकिन आपकी बॉडी में सिम्टम्स नहीं आएंगे। यानी आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर क्या है, कोई वायरस या कोई भी चीज़ आ चुकी है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 7 दिन का इसका होता है। उसके बाद धीरे-धीरे आपकी बॉडी के अंदर बुखार आना शुरू हो जाता है। ठीक है, बुखार आना शुरू होगा, बुखार आने के साथ-साथ आपको हेडेक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सर दर्द बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपके आँसू निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें एक फ़ीवर होता है, इसमें जो एक दर्द होता है उसमें जॉइंट पेन हो जाता है आपको बहुत ज़्यादा, और जिस्म थका-थका सा आपको लगेगा, और बैक पेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बैकबोन का पेन ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम इसको कहते हैं, एक एक लफ्ज़ लगाते हैं इसके लिए, ब्रेक बोन फ़ीवर। यानी हड्डियों में इतना शदीद दर्द होता है जिस तरह से कोई हड्डी टूट रही हो, अगर हड्डी तक ये इन्फेक्शन पहुँच गया हो। तो हम इसलिए कहते हैं कि ये जो वायरस है, ये वायरस जैसी बॉडी में आता है तो एक सिम्पटम्स होते हैं जिसे कहते हैं प्रोड्रोमल सिम्पटम्स। वो सिम्पटम्स जो कॉमन सिम्पटम्स होते हैं, जो तकरीबन सारी बीमारियों में आ जाते हैं। मैंने आपको बताया जैसे कि बुखार का आ जाना, बुखार के आने के बाद फिर आपने उन्हें बताया कि सर दर्द का हो जाना, फिर आँखों के अंदर दर्द होना, आँखें मूव करने पर दर्द हो जाना, यानी कि आप आँखें हिलाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, दर्द हो जाता है। देन आँखों से आँसू का आ जाना, फिर जोड़ों में दर्द रहना, ये सारी अलामत हो जाती है किसकी, कि आपकी बॉडी में डेंगू हो चुका है। ठीक है? इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो डेंगू में पाई जाती है, जो डेंगू में होती हैं, जैसे कि आपकी बॉडी पे रैश आ जाते हैं। रैश किस तरह के होते हैं? रेडिश छोटे-छोटे पिन पॉइंट आपकी बॉडी के अंदर क्या पड़ते हैं, लाल-लाल धब्बे बनना शुरू होते हैं, छोटे-छोटे से दानों की तरह। ये रैश अपीयर हो जाते हैं डेंगू में, क्योंकि बच्चों में बड़ा कॉमन है ये रेश, इस तरह के रैश अपीयर होना, क्योंकि स्किन क्या होती है, थिन होती है। ये है कि ओल्ड एज वाले उनके अंदर ये है कि रैश अपीयर नहीं होते, लेकिन बच्चों में रैश क्या होते हैं, अपीयर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी स्किन क्या होती है, बारीक होती है। ठीक है? जहाँ तक हमने वायरस को समझा है कि हमारी बॉडी में जाकर किस तरह के सिम्पटम्स लेके आता है। ठीक है? अब इसके अलावा अब हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में डेंगू वायरस ही आ चुका है? ठीक है? एक रिपोर्ट की करवाई जाती है, एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है, एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है। जो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है उसके अंदर हम सीबीसी करवाते हैं। जब हम सीबीसी करवाते हैं तो उसके अंदर हमें क्या मिलता है? इसके अंदर हमें मिलता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है कि प्लेटलेट्स, यानी सफ़ेद खून की एक इकसाम है। वैसे सफ़ेद खून की बहुत सारी इकसाम होती है, उनमें से एक किस्म है जिसका नाम क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स दिन ब दिन क्या हो रहे होते हैं? कम हो रहे होते हैं। अगर किसी पेशेंट को डेंगू सस्पेक्टेड है तो उसका हम सीबीसी करवाते हैं, और उसमें अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आ जाता है तो ये केस डायग्नोज हो गया कि भाई डेंगू ही हुआ है। ठीक है? और भी बीमारियाँ हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरह के थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है विद फीवर, तो हम कह देंगे कि भाई क्या हो रहा है, डेंगू ही हो रहा है इसको। अब थ्रो नॉर्मल हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स कितने होते हैं? सफ़ेद खून प्लेटलेट्स की जो टाइप है, ये कितने होते हैं? ये हमारी बॉडी में 1.5 लाख से 3 लाख तक नॉर्मल पाए जाते हैं। अगर इससे कम होते जा रहे हैं तो इसका मतलब अलार्मिंग सिम्टम है, ये अलार्मिंग कंडीशन है
कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वायरस का अटैक हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कंडीशन है कि अगर आप 1 लाख तक हैं, 1.5 लाख से थोड़ा नीचे 1 लाख तक तो स्टेबल है, 80,000 तक भी आगे स्टेबल है। अगर आपके प्लेटलेट्स जो हैं वो 30,000 से नीचे आ जाते हैं या 20,000 से नीचे आ जाते हैं तो फिर बहुत टेंशन वाली बात है, क्योंकि ये जो प्लेटलेट्स होते हैं इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि आपकी बॉडी से ये खून को बाहर नहीं आने देते हैं। यानी खून को कहाँ रखते हैं? आपकी बॉडी के अंदर ही रखते हैं, खून की नाली के अंदर ही रखते हैं, खून की नाली से खून को बाहर नहीं आने देते हैं। ये प्लेटलेट्स का काम होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स का मजीद क्या काम होता है उसकी डिटेल लेक्चर बना दूंगा मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो होगा ये कि जब ये प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो आपके खून बाहर आना शुरू हो जाएगा, तो कभी ब्रुश करते वक्त खून आ जाएगा दांतों से। इसके अलावा डिफरेंट ओरिफिसेस हमारे होती हैं, जैसे हमारे एनल ओरिफिस है, इन इन जगहों से क्या हो सकता है? आपकी ब्लीडिंग हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए 20,000 से नीचे अगर आ गए हैं तो इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है आपने। सीबीसी के अलावा इसका जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है वो 2 है, ठीक है। इसमें एक एंटीबॉडी का टेस्ट होता है आईजीएम और आईजीजी, ये एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, और पीसीआर डेफिनेटिव टेस्ट जो है वो उसका पीसीआर है। पीसीआर करवाया जाता है इस वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन ये दोनों टेस्ट ही पाकिस्तान में हमारे यहाँ लोग नहीं करवाते हैं। हमारे यहाँ एक आसान सा टेस्ट हो जाता है जिसे एंटीजन टेस्ट कहते हैं, NS1 टेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये जो NS1 टेस्ट होता है ये एक एंटीजन टेस्ट है, ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। ये पॉजिटिव भी आ सकता है, ये नेगेटिव भी आ सकता है, तो उस पर रिलाय नहीं कर सकते हम, ठीक है। रिलाय पीसीआर के ऊपर ही किया जाता है। अब इसका इलाज क्या होता है डेंगू का? जी, तो डेंगू का जो इलाज है हमारे यहाँ पर बड़ा मेडिसिन्स की तरफ ले जाया जाता है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ कर दिया जाता है। ठीक है, हॉस्पिटलाइज़ करना चाहिए, अगर प्लेटलेट्स 20,000 से नीचे आ जाते हैं तो हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, कि वहाँ पर जो है वो प्लेटलेट्स लगा दिए जाते हैं। एक मेगा यूनिट कहलाता है, वो मेगा यूनिट्स के अंदर तकरीबन 50,000 तक क्या होते हैं प्लेटलेट्स होते हैं, वो मेगा यूनिट लगा देते हैं, तो उससे प्लेटलेट्स की बॉडी में तादाद बढ़ जाती है, ठीक है। वो कंडीशन तब है तब आपका खून आना शुरू हो जाए। अगर अब नहीं आ रहा है तो ज़रूरत नहीं है आपको प्लेटलेट्स लगवाने की, मेगा यूनिट लगवाने की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एक मेगा यूनिट लगाने से 50,000 तक प्लेटलेट्स बॉडी में बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है। उसका रीज़न ये, अगर आप बाहर से प्लेटलेट्स देते जाएंगे एक मरीज़ को, तो उसके अपने अंदर की बनाने की सलाहियत क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, एक टाइम आएगा। तो बेहतर ये है कि बाहर से तब तक ना दिया जाए प्लेटलेट्स, तब तक जब तक आपके खून बाहर ना आना शुरू हो जाए, ठीक है। कोशिश ये करें अवॉइड करने की। अदरवाइज़ ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि 10,000 से नीचे आ चुके हैं तो आपको प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज़ कर देने चाहिए। बगैर ब्लीडिंग ना भी हो तब भी अगर 10,000 से नीचे आ गए तो प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज़ कर देनी चाहिए। अगर आपके प्लेटलेट्स के इश्यूज़ नहीं है तो इसकी कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट होती है। कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि आप इसकी बॉडी के अंदर पानी की मिकदार क्या रखते हैं? मेंटेन रखते हैं। यानी आप हॉस्पिटल में लेके जाएँगे तो वो आपको ड्रिप ही लगाते रहेंगे, वो पानी की ड्रिप होती है, जो कि बॉडी के अंदर पानी की मिकदार को क्या करती है? कंट्रोल करती है, पानी को मुकम्मल करती है, ठीक है? और कुछ भी नहीं है इसके लिए। फ्रेश जूसेस जो उस पेशेंट को, एप्पल जूस होता है, और इसके अलावा जो है अनार का जूस होता है, विटामिन सी वाले जितने जूसेस होते हैं वो आप उनको प्रोवाइड करें। हमारे यहाँ पर एक प्रैक्टिस और भी है, जो पपीते के पत्ते वगैरह यूज़ किए जाते हैं, पपीता यूज़ किया जाता है, ठीक है। नो डाउट कोई चीज़ मतलब ये बुरी नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका असर भी इतना अच्छा नहीं है। मतलब ये है कि एक प्रैक्टिस है, कर रहे हैं लोग, लेकिन इससे अच्छी चीज़ें भी अवेलेबल है। मैंने बताया आपको, फ्रेश जूसेस अगर वो पीता है उसकी बॉडी में फ्लूइड लेवल ज़्यादा रहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही रहेगा। और ये डेंगू जो है वो तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर-अंदर क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। 1 हफ्ता या डेढ़ हफ्ता लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये डेंगू की जो है वो 4 इकसाम होती हैं। मैं आपको एक और बात बताना पीछे भूल गया, 4 इकसाम होती है इस डेंगू की। अब अगर कोई एक शख्स एक ही डेंगू वायरस का शिकार हुआ है अब तक, एक ही टाइप का, तो वो समझ लें कि दोबारा उसको डेंगू वायरस नहीं होगा। लाइफ लॉन्ग हमारी बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडीज़ बना लेती है। ये ऐसे याद रख लें आम अल्फाजों में, कि उसके खिलाफ हमारी बॉडी फाइट कर जाती है। लेकिन अगर दूसरी तीसरी टाइप का अगर होता है तो फिर उसके लिए आपको जो है सिम्टम्स आएंगे बॉडी में। अगर एक ही वक्त में दो अलग अलग वायरस का अटैक हो जाता है तो आपकी बॉडी में एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। अब ये जो डेंगू हेमरेजिक फीवर है बड़ा ख़तरनाक है, ये जानलेवा है, और इसमें मौत भी मुमकिन हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर दो अलग अलग डेंगू के ही वायरस ने अटैक कर दिया बॉडी पर। और इसमें ये होता है कि हेमरेज हो जाता है। हेमरेज का मतलब ये है कि खून जो है खून की नालियों से जल्दी बाहर आ जाता है और उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए डेंगू हेमरेजिक फीवर इज़ वेरी डेंजरस। लेकिन ये है कि कॉमनली हमारे यहाँ पर एक ही वायरस का अटैक देखा गया है, 2 के बहुत कम ही केसेस देखे गए, ठीक है। एक और चीज़ होती है डेंगू शॉक सिंड्रोम।
अब ये चीज़ क्या है, इसके अंदर क्या होता है, जब खून सारा बाहर आ जाता है तो बॉडी में खून की मिकदार क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब खून की मिकदार बॉडी में कम हो जाती है तो बंदे के अंदर शॉक हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है। अब ये जो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डेंगी शॉक सिंड्रोम। तो ये हमारा था डेंगी वायरस का कॉन्सेप्ट, और आम अल्फाजों में समझाने की कोशिश की गई है इसके अंदर, और इसका इलाज बताया है कि इलाज में पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रेश जूसेस पिलाकर ही ठीक किया जाता है। और क्योंकि मैंने बताया कि वो जो आप जाएँगे हॉस्पिटल के अंदर तो वो 2 ही काम कर सकते हैं, अगर प्लेटलेट्स कम हुए तो वो आपको ट्रांसफ्यूज़ कर देंगे, अदरवाइज़ वो आपको सिर्फ़ जो है वो फ्लूइड लेवल ही आपका क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, मतलब आपको ड्रिप लगाएँगे सिर्फ़ पानी वाली। ठीक है, तो ये इस वीडियो को यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं। अगर कोई और मज़ीद कोई वीडियो चाहिए हो आप तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।